कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 13 में हैं और हम ऐसे कल मैं जस्ट 28 श्लोक किया तो हमको सडनली मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि हम और जब 29-30 में कर रहा था तो रियलाइज हुआ कि हमको परमात्मा से दृष्टि का महत्व बता रहे कि एक्चुअली दृष्टि क्या है ना। तो मैं 28 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा तो हमको क्लियर होगा कि दृष्टि क्या है, दृष्टि कितना महत्वपूर्ण है और दृष्टि एक्चुअली है क्या। तो ये हमको ये लगता है अभी से जो 3-4 श्लोक है इसमें हमको क्लियर हो जाएगा और उसका महत्व कितना है, क्योंकि वही सब कुछ है। दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या देखो अब डिटेल में चलेंगे परमात्मा का आशीर्वाद लेके तो हमको क्लियर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 को भी हम जरा ब्रशअप करके चलेंगे तो हमको एग्जैक्टली दृष्टि क्या आज क्लियर होना चाहिए। दृष्टि है क्या, उसका महत्व क्या है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। तो सडनली मुझे रियलाइज हो तो उस पर फोकस करते हैं, आगे बढ़े, उस दृष्टिकोण से देखेंगे। ठीक है, तो परमात्मा का आशीर्वाद लेते हैं, परमात्मा का धन्यवाद करते, आशीर्वाद भी लेते हैं कि हमको ये दृष्टि का क्लियर हो, श्लोक क्लियर हो। ठीक है, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े और उनको धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए और इस समय के लिए, इस पल के लिए कि हम सब एक साथ हैं। जो जुड़े हैं और जो नहीं जुड़ पाए उन सबके लिए ये ज्ञान सबको पहुंचे, सब समझे। आज का जो टॉपिक है दृष्टि का, बहुत महत्वपूर्ण है। तो परमात्मा का आशीर्वाद लेते हैं, ये परमात्मा हमें दृष्टि का ये इसके ऐश्वर्य हमको पता चले, इसका महत्व हमको पता चले और हम दृष्टि को जाने, समझे और जीवन उस तरह जिए, ज्ञान स्वरूप बन के जिए और खुद का और सबका मंगल कर सके। फिर से परमात्मा को परिशुद्ध प्रेम से धन्यवाद देते हुए पूर्ण भक्ति से, पूर्ण समर्पण से प्रार्थना करते हैं। दर्शन करें, हाथों का कोमल ऊर्जा को महसूस करें चेहरे। ओम श्री गणेश। तो जैसे बताया था हम चैप्टर 13 में और ऐसे मोड में जहाँ दृष्टि पे पूरा फोकस है, ऐसा मुझे जैसे हम एक एक श्लोक करेंगे तो क्लियर होगा कि दृष्टि कितना इम्पोर्टेंट है और वही बताया, वही रिपीट हो रहा है ना, उसी पे एकदम डिटेल में जा रहे हैं। उसको हमको एकदम प्यार से समझा रहे परमात्मा, उसको उस तरह देखना है। तो क्या भगवान वाच्य है ना, कृष्ण वाच्य, तो इसमें कितना प्यार से हमें समझा रहे, इतने प्यार से, इतने बोलते मधुरता से, इतने सौम्यता से समझा रहे और इतना इजीली कि हमारे डीप उतर जाओ, ऑब्जॉर्व कर ले, है ना। एक चीज होता है कि हमको समझाना, एक चीज होता है हमको ऑब्जॉर्व करना, हमें डीप आत्मा तक पहुंचे, उतने डीप पहुंचे तो ये उस तरह से देखो तो और क्लियर होगा कि क्या बताना चाह रहे परमात्मा को। ठीक है, तो जैसे 28 में हमने किया था तो दृष्टि का 28 से चालू हो गया। देखिए किस तरह वो बोल रहे कि सम्मान, जैसे सम्मान बोलते हैं ना, इक्वली सर्व सर्वस्व यानी इन ऑल भूतेषु बीइंग। तो ये हमने किया तो मैं डिटेल में नहीं आऊंगा, जस्ट पॉइंट पे आता हूँ। परमात्मा बोल रहे कि वही देखते हैं एक्चुअली सी, यानी इसमें बता रहे कि वही देखना होता है जो इस तरह देखता है, वही देखना होता है ना, वही दृष्टि है एक्चुअली देखा। नहीं तो हम देख रहे हैं, आंख खुली है, पर हमको जो देखना है वो नहीं देख रहे, वो नहीं समझ रहे, दृष्टि वैसी नहीं है तो उसको देखना ही नहीं होगा ना, वो हम अंधे जैसे ही हो गए, कुछ मतलब ही नहीं है उस चीज का। हमको तो लग रहा है हम देख रहे हैं, पर एक्चुअली कौन देख रहा है? जो ऐसी जिसकी दिव्य दृष्टि हो, जो दिव्यता को देख रहा है, वही देखना होगा। उसके अलावा आप देख रहे हो भौतिक चीज को ही देख रहे हो तो आपको आपका साइकिल उसी में रहेगा। आप दिव्य चीज को देखोगे तो दिव्यता की तो आपकी गति बढ़ेगी ना। तो दृष्टि जिधर है उधर आप बढ़ते हुए समझो, जिधर आपकी दृष्टि उधर आपका गति उधर ही है। भले हमको लगे हम तो भौतिक में है, तो भौतिक को ही देख रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी की आदत तो अलग थोड़ी ना है। स्पिरिचुअलिटी भौतिक दोनों एक साथ है।
पर हमको हमारी दृष्टि दिव्यता में है क्या, जैसे धर्म अधर्म एक साथ ही है ना, हमको चॉइस है, हम अधर्म भी कर सकते धर्म भी कर सकते। हमारा भाव उद्देश्य पे, अगर धर्म किए तो हम भौतिक की दिशा पे है, अगर हम अधर्म किए तो हम नर्क की दिशा में, भौतिक की दिशा में वहीं चक्कर मारते रहेगा। हमारी गति हमारे दृष्टि से डिपेंड करती है, क्योंकि जिधर दृष्टि रहेगा हम उधर ही चलेंगे। अभी मेरे को एक पेन उठाना है समझो टेबल का, तो मैं उसको देखूंगा तभी तो मैं उठाऊंगा ना पेन है, तो मैं क्यों उसको उठा पाऊंगा, नहीं उठा पाऊंगा, मैं दृष्टि उधर नहीं तो मैं उठा ही नहीं पाऊंगा, है ना। ये आंख होते हुए सोचो, अभी जिनको जो नेत्रहीन है उन लोग क्या करते हैं, उनकी दृष्टि टच है, तो ऐसा नहीं कि जो देखना है, मैं दृष्टि यानी सेंसेस का हर 5 इंद्रियों को ले लो, वो 5 इंद्रियों को हम किस तरह समझते हो, किस तरह हमारा फोकस रहता है। दृष्टि इज ऑल अबाउट फोकस, कि हम किस चीज को फोकस कर, किस चीज पे, है ना। हम मूर्त को देख रहे हैं तो उसके, मूर्ति को देख रहे हैं तो उसके अंदर के मूर्त को हम देख रहे हैं, तो हमारा फोकस उधर है क्या, अगर मूर्ति पे है तो भौतिक पे, और उसके पीछे के मूर्त पे है तो हमारा स्पिरिचुअल, हमारा अध्यात्म में हमारी दृष्टि है, हमारा फोकस उधर है, तो ऑटोमेटिकली हमें गति अध्यात्म की होगी। अगर हम फोकस सिर्फ मूर्ति पे है, क्या पहने, श्रृंगार क्या किए, ठीक है वो सब देखो, देखने में मना ही नहीं है, पर उसके पीछे का बहुत, उसके पीछे के अमूर्त को तो देखो। सिर्फ मूर्त में पड़ेगा तो उसके पीछे के अमूर्त को देखना पड़ेगा। अमूर्त क्या है, वही परमात्मा है, वही सत्य है, क्योंकि वो मूर्ति तो चेंज होती है, जैसे हम देखते हैं ना इधर की, कौन सा अपना इधर का कौन सा इधर का है जो मंदिर, ओडिशा का जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ में कैसे वो मूर्ति हर साल कितने साल में चेंज होता है, 7 साल में कुछ ना, ऐसा कुछ इयर्स है जिसमें चेंज होता है, तो चेंज होता है, तो उसके पीछे का जो मूर्त अमूर्त है वो तो रहता है ना, कृष्ण तो रहते ही है उसमें, तो उसमें बाकी जगह की मूर्ति तो स्टैच्यू वो सालों सालों से, जैसे तिरुपति बालाजी का तो सालों से वही है, इतने सालों से। पर ओडिशा तो जगन्नाथपुरी की तो बात ही अलग, उसमें हार्ट है, बोलते जीवित हार्ट है इसका, वो सब जब हार्ट वही रहता है, तो उसके पीछे के अमूर्त को देखो, वही बात है ना। तो हार्ट के पीछे के अमूर्त को, वो किसका हार्ट है, कृष्ण का हार्ट है, ऐसा सोच के, यानी परिशुद्ध प्रेम उधर, उसमें परिशुद्ध प्रेम किसको रिप्रेजेंट करता है, कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है, मूर्ति को नहीं। वो मूर्ति हमारे लिए आलम्बन है कि हम उनको देख के हम अंदाजा तो लगा सकते हैं कृष्ण किस तरह हो गया, हमको एक दिशा तो मिलती है देखने के लिए, पर हमको देखना क्या है, उसके पीछे के अमूर्त को, उसके पीछे के दिव्यता को, है ना। तो वही वही अध्यात्म की तरफ में लेके आएगा, नहीं तो हम मूर्ति को ही देखते रह गए, मूर्त को, तो उसके पीछे का अमूर्त को देखना, तो उसी तरह सत को देखना जरूरी, और सती हमको दिशा देगा, है ना, स्पिरिचुअल। तो इधर क्या बता रहे, जो परमात्मा को समस्त शरीर में, यानी समस्त शरीर में, समस्त जीव में देखते हैं परमात्मा, यानी पहले हमको बताया था आत्मा का, है ना, ये क्षेत्र उसकी कॉम्बिनेशन ही शरीर है, वो हमको मालूम पड़ा। अब इसमें क्या बता रहे हैं, परमात्मा क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान का कॉम्बिनेशन है, मालूम पड़ा। इसमें क्या बोल रहे हैं, परमात्मा सब में, परमात्मा भी समान रूप से वास करते हैं, आत्मा तो है ही सब जीव में, पर उसके साथ परमात्मा भी समान रूप से है, वो अलग नहीं है, समान रूप से। और किसमें है, यही नश्वर शरीर में, और पर आत्मा परमात्मा नश्वर शरीर में, अपन वो क्या है, वो नश्वर नहीं है, वही नश्वर शरीर में। और क्या है, वही इसको किस तरह बोल देंगे हम, एक तो है इंडेस्ट्रक्टिबल डिस्ट्रक्टिबल जैसे होता है ना, यानी अविनाशी, आत्मा क्या है, अविनाशी है, और शरीर क्या है, नश्वर है, जो टेम्पररी चेंज, यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि शरीर क्या है, सत्य है, वो सत्य है, सामने दिख रहा है तो सत्य है, पर सत्य क्या है, आत्मा और परमात्मा है। तो सत्य यानी क्या हो गया, परमानेंट, अनंत, वो चेंज नहीं होता है, शरीर कंटिन्यूसली चेंज होता है ना। तो ये हमको समझना है, तो यही शरीर के अंदर है,
ऐसा नहीं कि बाहर किधर है, शरीर में ही है। जो सत्य जो बोलते हैं ना, नश्वर शरीर, जो टेम्पररी शरीर, उसके अंदर ही है आत्मा और परमात्मा। पर जो उसके अंदर है, पर वो क्या है, वो सत्य है, वो दिव्य है। जैसे मूर्ति में मूर्त जो है वो टेम्पररी है, पर उसके अंदर का अमूर्त वो सत्य है, वो अनंत है। तो इसको इस तरह समझना, और जो ये चीज देखता है, ये चीज समझ पाता है, इधर फोकस है जिसका, वही एक्चुअली देख रहा है। बाकी सब देख रहे हैं, इंसान को देख रहे हैं, बॉडी को, वो अलग है, मैं अलग हूँ, वो डिफरेंट है, सब देख रहे हैं, वो देख रहा है। पर वो भौतिक चीज को देख रहा है तो वो इधर ही घूमता रहेगा, क्योंकि वो जिसको देखना उसको नहीं देख रहा है। यानी वो दिव्यता के लिए उसकी दृष्टि नहीं है ना, वो दिव्यता के लिए अंधा ही हुआ ना, नेत्रहीन ही हुआ। उसने नेत्र उसको मिले ही नहीं जिसको दिव्यता देख सके, और दिव्य को देखने का उसको नेत्र ही नहीं है, नेत्रहीन ही हो गया एक तरह से। तो हमको ऐसा नेत्रहीन बन के जीना है कि हमको दिव्यता देखना ही है। और ये मैं सिर्फ दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, पांचों इंद्रियों को देखो। हम सुनते हैं तो क्या उसके पीछे की दिव्यता को सुन पाते हैं क्या? हमारा फोकस किधर रहता है? हम टच करते तो हम क्या, हर टच के पीछे क्या देखते हैं? खाने के पीछे, टेस्ट के पीछे, सिर्फ टेस्ट भौतिक को देखना, उसके पीछे वो खाना हमारे लिए अच्छा है, टेस्टी है तो क्या हो गया, पर हमारे लिए सात्विक है क्या खाना? सिर्फ टेस्टी है बोल के खाने में क्या मतलब है? वो सात्विक है क्या, हमारे शरीर को हार्म करेगा क्या? वो सब देख के खाने में अक्लमंदी। तो उसी तरह दृष्टि से एकदम क्लियर होता है, आंखों से एकदम क्लियर होता है, पर वो पांचों इंद्रियों को अप्लाई करते हैं, स्मेल से भी, हर चीज से हमको उसमें का, अगर हमको सेंसेस जो भी हमको दिखता है, तो वो सब चीज में दिव्यता को देख पा रही है, दिव्यता को महसूस कर पा रहे हैं, अगर है तो वो हम देख रहे हैं उस चीज को, यानी उस चीज को हम एहसास कर पा रहे हैं, उस दिव्यता को, तो हमारा वो चीज एक्टिव है और हमको दिशा उस तरफ लेकर, नहीं तो हम नेत्रहीन है, हमको सेंसेस, हमको वो हमारे लिए सुन हो गया, सेंस हमको नहीं फील कर पा रहे, फीलिंग खत्म हो चुकी है। इसको इस तरह समझा जाए। तो ये हो गया हमारा श्लोक 28 जो हमने रिवाइज किया। अभी हम 29 पे करेंगे जो हमको आज करना है। तो कौन 29 पढ़ने वाला है? सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश को के पढ़े, रिसाइट कर 20। श्री गणेशाय नमः। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। बहुत अच्छे ध्रुवेश, धन्यवाद ध्रुवेश का, इतना अच्छा उन्होंने रिसाइट किया। अब इधर भी दृष्टि की बात हो रही है। देखिए 29 श्लोक इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, इसमें हमको परमात्मा, इसमें हमको थोड़ा डिटेल में जाना होगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वजीव में देखता है, अब इसमें बोले कि जो परमात्मा को दिखता है वही देखता है, समान रूप से देखता है। अब इसने बोल रहे कि जो परमात्मा को सर्वजीव में समान रूप से वर्तमान में देखता है, वही अपने वो, अभी जैसे ना, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वजीव में, यानी जीव में, यानी सर्वजीव किसको बोले, एक तो हो गया नॉन लिविंग, लिविंग, तो इधर लिविंग की बात हो रही है। सर्वजीव में समान रूप से परमात्मा को देखता है वर्तमान में, यानी प्रेजेंट में। ऐसा नहीं कि हम पहले देखे थे आज नहीं देख पा रहे, वर्तमान में, यानी हमेशा प्रेजेंट ही तो मेन है ना। पास्ट में हमने देखा वो खत्म हो गया, अभी क्या, ये आज जो हम देख रहे हैं वही पास्ट होगा, और जो कल का फ्यूचर आज प्रेजेंट में ही देखेंगे हम। तो हम फ्यूचर में क्या देखने वाले हमें नहीं पता, पर प्रेजेंट की बात हो रही है, जो वर्तमान में देख रहा है। और मन, वो बंदा ही मन के भ्रम से बचा हुआ, यानी मन जो भ्रमित करता है इंसान को, मन की स्थिति इसमें बताइए, हम उस पर डिटेल में जाएंगे। तो भ्रम में नहीं पड़ता, वही दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। अभी गंतव्य को प्राप्त होता है, सोचो इतना ब्यूटीफुल इसमें बताया गया है, परमात्मा को जो देखता है सर्वजीव में समान रूप से, और मन के भ्रम में नहीं आता, यानी मन क्या हो गया, अगेन हमको देखना है ना। तो मन को हम समझेंगे, मन क्या होता है, मन किससे जुड़ा हुआ है, इंद्रियों से, यानी सेंसेस से जुड़ा हुआ है। और सेंसेस से क्या होता है,
सेंसेस से हमारी दृष्टि तैयार होती है, हमारा दृष्टिकोण तैयार होता है, राइट। हम जो देखते हैं, तो जो हम देखते हैं वही सब कुछ है क्या? अब इसको हमको समझना है, वही सब कुछ है क्या? मैं एक सिंपल एक एग्जांपल से इसको लेना पसंद करूंगा कि हम समझो, अभी मैंने एक बहुत कुछ समय पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है कि एक कंस्ट्रक्शन साइट था, उधर मैं ऐसे ही खड़ा था किसी से बात करते हुए बाइक पे, तो गाड़ी से कुछ लोग देखने आ रहे हैं साइड को, बिल्डिंग बिल्डिंग इधर अपना फ्लैट बनने आता, तो देखने आते ना, पत्थर लगा है, गेट खुला है, शाम का समय था, पूरा अंधेरा अंधेरा, उधर कुछ दिख ही नहीं रहा था, इतना डार्क था ना उस तरफ, रोड पे थोड़ा बहुत लाइट था। तो गाड़ी से कई कपल उतरी, उनके साथ एक छोटी लड़की भी थी, वो उतरी तो वो डर रही है उधर जाने के लिए, इतना अंधेरा, तो डर रही है उधर जाने के लिए। उनके माँ बाप बोलते इधर फुटपाथ पे कर दो, वो भी वो आ नहीं रही है कार के नीचे, उसको कैसे कैसे उन्होंने खींच के लिए कि भाई खड़े रह के देख तो सही, उन्होंने बिल्डिंग कितना स्लैब वो सब देख रहे थे। तो इतने वहां से कुछ देर में वर्कर्स की कोई काम करते ना, उधर अंदर लेबर लोग काम करते, उनका रहने का भी सुविधा रहती, ऑलमोस्ट वही एक यंग लड़की वहां से ऑलमोस्ट वही एज की रहेगी, वो आके उधर अंदर गई, वही अंदर अंधेरे में गई बिंदास। और एक लड़की है जो डर रही है उधर उतरने को फुटपाथ पे ही, क्योंकि उधर इतना अंधेरा है, इतना गंदा है, और एक लड़की बिंदास भागते हुए अंधेरे में लुप्त हो गई। अभी अभी देख, दोनों आंखों से तो सेम दिख रहा है, दिखना तो सेम चाहिए, मैं देख रहा हूँ अंधकार ही दिख रहा है उधर, ये क्यों डर रही है और वो क्यों बिंदास गई? क्योंकि उसको उसके पीछे का दृष्टि, उसको पता है ना उधर क्या है, उसका घर ही उधर है, उसके माँ बाप उधर है, उसके भाई उधर है, उसके दादा दादी उधर हो गए शायद, उसके सब नॉन लोग हैं ना उधर, उसको पता है इधर अंधेरे में थोड़ी देर में अंदर अंदर ट्यूबलाइट रहेगा छोटा सा, तो सब मुझे दिखेगा, ये रास्ता पता है उसको, और उसका आंखों में वो अंधकार में देख भी पा रही रहेगी, क्योंकि हम ज्यादा समय अंधकार में तो हमको विजन मिल जाता है, अंधकार में भी देखने की एबिलिटी बढ़ जाती है। और हम रोशनी में रहेंगे और सडनली अंधकार में जाएगा तो एकदम ब्लैकआउट लगता है, कुछ देख नहीं पाते। तो जो अभाव रहता है उसकी एक्सपर्टीज बढ़ती है। हमारा शरीर इतना अद्भुत है, इतना हमारी जो इंद्रियां इतनी अद्भुत है, तो क्या सत्यम शिवम सुंदरम है ना। तो इससे क्लियर होता है कि हमको जो कैमरा, जो आंख दिखाती है, वही सब कुछ नहीं है, उसके पीछे का हमारा एक्सपीरियंस, उसके पीछे हम उसको क्या, हम उस चीज को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, और उसके पीछे का हमारा दृष्टि क्या है, उसके पीछे का दृष्टिकोण क्या है, वो हमको उधर दिशा देता है। वो नहीं जा रही थी क्योंकि उसको डर लगा था, वो भागते हुए गई, दिशा एकदम क्लियर थी, उसको पता है उधर क्या है, उसको उधर ही जाना है, वो भागते हुए गई, उसको पता है उधर जाना है, वो भागते हुए गई। तो फर्क मालूम पड़ गया थोड़ा बहुत। तो यही हमको देखना, तो हमको दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टि कहाँ से बनती है? विवेक से। विवेक से हमको चॉइस मिलता है कि इधर क्या है, हम चॉइस कर पाते हैं। तो दृष्टि में हमको चॉइस बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ से मिलेगा? विवेक से। और विवेक किसका पात है? इंटेलेक्ट का पात है। और इंटेलेक्ट में क्या होता है? इंटेलेक्ट कैसे हमारा प्योर होता है? ज्ञान से। और ज्ञान क्या है? परमात्मा को सब दिशा में देखना, सब एवरीवेयर देखना, वही थ्रू ज्ञान है, वही थ्रू नॉलेज है। कि सब यही थ्रू नॉलेज है। जब ये ज्ञान हमको हो जाता है कि परमात्मा सभी, तो हमारा मन क्या हो जाता है? मन हमको भ्रम नहीं कर पाएगा, फिर हम एक्चुअली देख पाएंगे। तो मन के भ्रम में पड़े रह गए तो हम यही लाइफ एंड डेथ में घूमते रहेंगे, है ना। तो दृष्टि क्या कराता है हमको? अभी इसको सोचो, और गहरा सोचो। अगर हम मन के चक्कर में पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? भौतिक को हम किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं। हम किस, हमारा बिहेवियर क्या बोल रहे हैं, हमारे हैबिट्स किस बात का है ना। अगर हम वही चीज के मन को, जैसा हम जो देखते हैं भौतिक चीज को ही देख के खुद को हैबिचुअल करेंगे उसमें, तो और उसमें हम फंसते रहेंगे, और इतना फंसते रहेंगे उसमें से, इतना एंटेगल हो जाएंगे कि उसमें से निकलना डिफिकल्ट होगा। तो हमको थोड़ी में इसमें बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि हमको किधर जाना, किधर है, वही अगेन सब चीज के लिए ज्ञान चाहिए। अगर हम गीता पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है, भले हमको अभी दृष्टि हमारी क्लियर नहीं, पर क्या ना क्या हमको ये तो पता है ना कि दृष्टि कैसी होनी चाहिए। अगर हमको वो नहीं दिख रहा तो क्यों नहीं दिख रहा, हम साथ तो सकते हैं ना, ऐसे साधक बन के।
जब अर्जुन को दिखा, हमको क्यों नहीं दिख रहे कृष्ण? जब अर्जुन को मिले, हमको क्यों नहीं मिल रहे? अर्जुन भी तो एक इंसान की बॉडी में ही था ना, वो भी तो सब, उसके भी चैलेंजेस थे लाइफ में। ऐसा नहीं इतना बड़ा वॉरियर था, सब मेहनत करके गुरुकुल में पढ़ के इतना मेहनत करके वो लेवल पे पहुंचा था। लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ऐसा नहीं कि सब आसान से मिला, बहुत हार्ड वर्क है। तो वो सब करके भी वो कंफ्यूज था, फिर भी उसने किस तरह खुद को संभाला, है ना? तो वो हमको साधना पड़ेगा। किस तरह इतना गिरते हुए वो, सोचो अपने अपने गांडीव को नहीं उठा पा रहा था, कांप रहे थे उसके हाथ, फिर वो सडनली उठ के खड़े कैसे हो गया? हम छोटे छोटे, हमको तो इतना महाभारत के युद्ध के बीच में थोड़ी ना है, हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम हम क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे? क्यों डट के खड़े क्यों नहीं रह पाते? हमारे पैर वैर क्यों हिल रहे? आप इतना डर क्यों जाते? इतना खुद को कमजोर क्यों समझते? इतना खुद को बेबस क्यों समझते? नेत्रहीन क्यों हो जाते? हमको क्यों परमात्मा दिखते नहीं? क्यों हमारे क्या सेंसेस सुन पड़ गए क्या? ऐसा नहीं है, हमको सब सेंसेस है, पर क्यों नहीं हो पाता? तो हम हमने दृष्टि पे मेहनत ही नहीं की। और उसके लिए ज्ञान चाहिए, उसके लिए फिर ज्ञान के बाद उस पर साधक चाहिए, उसको साधने के लिए हर चीज को। सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन बोल के पढ़ेगा तो इन्फॉर्मेशन में ही रह जाएगा, वो अच्छा लगेगा। वो दृष्टि कैसे तैयार होगी? दृष्टि तो साधने से ही होगी। वो दृष्टिकोण कैसे बनेगा? वो साधने से ही होगा, है ना? तो वो इसमें बताया जा रहा है, रियल ज्ञान क्या है? परमात्मा को हर तरफ, परमात्मा ही है सर, परमात्मा सर्वव्यापी है, परम तत्व से ही सब बना है, यही रियल ज्ञान है। हर आत्मा आत्मा के साथ परमात्मा है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। समान रूप से, है ना? हमने देखा ना पिछले श्लोक, समान रूप से आत्म परमात्मा है बोल के आत्मा है, तो क्या आत्मा से उनका परमात्मा का ही अंश है ना आत्मा, और उनके कनेक्टेड है बोल के हम है, एग्जिस्ट करते हैं। अवेयरनेस, परमात्मा के अवेयरनेस का जुड़ा है बोल के, अवेयरनेस का वो ऐश्वर्य है बोल के तो हम ऐश्वर्य को समझ पा रहे हैं। वो कनेक्शन टूट गया तो हम अवेयरनेस को नहीं समझ, अवेयर ही नहीं रहेगी इस चीज को। वो अवेयरनेस बहुत बड़ी शक्ति है, वो अवेयर तो है। वो अवेयरनेस, वो दृष्टि जो हमको मिली है, इससे हम लीला देख सकते हैं ना परमात्मा, उनके स्वरूप को देख सकते हैं, उनकी लीलाओं को देख सकते हैं, उनके परम धाम को, एडॉप को एंजॉय कर सकते, वो सब जगह जा सकते, वो सब महसूस कर सकते। तो वही चीज इतना अद्भुत है। वो अवेयरनेस क्यों छोड़ना है हमको? वो अवेयरनेस को पकड़ के रखना है, परमात्मा का जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस का, स्पिरिचुअल कॉन्शियस, उसको पकड़ के रखना। आत्मिक आत्मिक कॉन्शियस में रह कॉन्शियस को पकड़ के रखना, उसमें ठहर जाना, और यही योग है। उसमें समाधि हासिल करना, सम स्थिति में आना, उसके उसमें ठहर जाना। अभी ये हमको दृष्टि देती क्या? दृष्टि हमको अटैचमेंट से बचाती है। अगर आप दृष्टिकोण सही कर दो, दिव्यता ला लो, तो आप कोई आसक्ति में फंसोगे, आप अनासक्त हो ही जाओगे, क्योंकि सबसे पहले आपको डिटैच करती है सबसे। ऑटोमेटिक आप देखो ना, सबसे डिटैच होना आप चालू हो जाओगे, क्योंकि सब में परमात्मा है ना। तो आप किसी एक से क्यों अटैच हो? आप परमात्मा से अटैच हो रहे हो, परमात्मा, आप परमात्मा से जुटना चाहते हो, परमात्मा हर जगह। तो आप किसी एक से क्यों अटैच हो? तो आप अटैच होना बंद करते हो। तो आप सिर्फ क्या देखते हो अब इसमें, जो आत्मा है वो धार्मिक है कि अधार्मिक है? अगर धार्मिक है तो परिशुद्ध प्रेम, अगर अधर्मी है तो करुणा। सिर्फ ज्ञान स्वरूप बोल के को बताना, भाई पीछे तो पलट के देख, आत्मा साथ में ही है तेरे, परमात्मा साथ में ही है तेरे। दो चिड़िया बैठे, हमने किया था ना स्टोरी, पीछे ही चिड़िया बैठी है, पीछे जो आत्मा है, पीछे जो चिड़िया है, वही परमात्मा को डिफाइन किया था। परमात्मा पीछे ही है, वो पीठ दिखा के बैठे है, क्या करे? पीछे इंट्रोवर्ट हो ही नहीं रहा, बाहर ही देख रहा है, बाहर वो देख रहा है, फल है खाने को, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, कनेक्ट कर रहा है उधर से। तो उससे क्या होता है? उसी में फंसा रहेगा, वही जीव मृत्यु में। कभी परमात्मा के तो देखेगा नहीं, तो लिबरेशन, मुक्ति, वो सब पॉसिबल ही नहीं। और क्या करती है? एंजॉयमेंट से दूर रहती, एंजॉयमेंट के पीछे नहीं पड़ती। ये मैं देखा हूँ, फैक्ट है। जो आपको दृष्टि मिल जाती है, दिव्य आत्मिक दृष्टि, तो आप क्या करते हो? एंजॉय, आप परमात्मा के कंपनी को एंजॉय, ये भौतिक एंजॉयमेंट आपको इतना बड़ा नहीं लगता।
आप देखिए हो ना, रेस्टोरेंट खचाखच रात को भरे हैं, रात को लाइन लगा के लोग बैठते हैं। क्यों? खाने के लिए। अब सोचो क्या है, रात को 10-11 बजे क्या खाएगी? और आप देखो रेस्टोरेंट में तब खचाखच, सैटरडे संडे तो फुल, रात को 12 साढ़े 12 बजे तक रेस्टोरेंट चालू रहता है। एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट। तो जब आत्मिक दृष्टि मिल जाती तो ये फिर हम इससे दूर रहते। हमको एंजॉयमेंट और ये सब बोलते ना, ये सब किस्म का प्लेजर, भौतिक प्लेजर, भौतिक, हमको हमको आनंद स्थिति, आनंद में दिव्यता पसंद आती है। परमात्मा के, उनके आशीर्वाद, उनका जो कॉन्शियसनेस, उनका अवेयरनेस में रहना हमको पसंद, उनके ऊर्जा को महसूस करना चालू करते हैं, उनको हर जगह देखना चालू करते हैं। जैसे प्रहलाद को हर जगह परमात्मा दिख रहे थे ना, कितना खुश था, परिशुद्ध प्रेम में भरा हुआ था। तो वैसे वो मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूँ, उस दिव्यता की बात कर रहा हूँ। तो जो हमें हमें भी वही चाहिए, और वो मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अनन्य भक्ति से तो बहुत आसान है, उसका ही तो मार्ग हम देख रहे हैं कि दृष्टि हमको अनन्य भक्ति से ही दृष्टि प्राप्त हो सकती है। और दूसरा, जो जिसकी दिव्य दृष्टि होती है, जिसको आत्मिक दृष्टि होती है, वो सबको रेस्पेक्ट दे, सबको रेस्पेक्ट देना है ने उसके अंदर के परमात्मा को देखना। सिर्फ परमात्मा सब में है तो हम सबके मददगार बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। आत्मा उसको पीठ दिखा के परमात्मा को के उनके जुड़ी हो, हमको नहीं पता ना। हम सिर्फ परमात्मा को देख रहे हो, आत्मा जब हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, जब उनके साथ व्यवहार करने जाएंगे, तब हमको दिखेगा भाई वो कर क्या कर रहा है, उसका कर्म क्या बोल रहा है। और कर्म गलत कर रहा है, अधर्मी कर रहा है, तो हमको प्रिकॉशन, हमको सेफ हो जाना है, स्टॉप। हमको भी रोकना, उसको भी रोकना है, भाई एक मिनट रुक जा, आपने क्या बोला। तो उसको ज्ञान से, ज्ञान स्वरूप बोल के उसकी मदद करना। तो ये ज्ञान की अज्ञानता का अपने प्रमुख, इससे आपको तो नाश, से आपको नुकसान हो। गीता में ऐसा लिखा है, या फिर ये सही नहीं है। हम ह्यूमन बींग, हमको ये करना सूट नहीं करेगा। आप जो लेवल पे आपको सूट, युक्ति से उसको समझा सकते, फिर भी नहीं सुना तो जय राम जी की, राम के, हम उसको, हम परमात्मा तो है ना, वो देख लेंगे, हमको क्यों उसमें पढ़ना है फिर। हम हमारी स्तुति तो ना बिगाड़ेंगे। स्व परिवर्तन से विश्वामी जी, हमें क्या याद है, हमेशा याद रखना है, आप खुद को परिवर्तन नहीं करोगे, दुनिया को परिवर्तन करोगे, नहीं पॉसिबल। शायद हो भी क्या परिवर्तन उसका, पर आपका नहीं हो। आपके परिवर्तन में आपको मेहनत करना, उनके परिवर्तन में उनको मेहनत करना। आप निमित्त बन के, उनको ज्ञान स्वरूप बन के, निमित्त बन के उनको मददगार बन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। आप मदद की तो 100% सब परमार्थी हो जाएगा, ऐसे भी नहीं। परमार्थी हो गए वो खुद उसको समझ के ज्ञान को ऑब्जर्व करेंगे अपने आप में, और ज्ञान स्वरूप बनेंगे तो उनको मिलेगा ना, ऐसे तो ही ना मिल जाएगा। उधर पार्शियलिटी नहीं चलता, तो लॉ, कर्म का लॉ एकदम क्लियर, हर लॉ एकदम क्लियर है, उधर पार्शियलिटी नहीं होता है। तो वही बात हो रही है अभी। जैसे और जो भी क्रिएटेड हमको आसपास दिखता है, जो भी क्रिएटेड है, जो हमने, जो डिफरेंट डिस्टिंग्विश क्रिएशन किया, उसमें ही हम फंसते हैं। तो वो क्या है, हमने, जैसे मैं कुछ बता दूं आपको, मान लो कास्ट, रिलीजन, इसमें हम देखते काफी लोग इसमें फंसे हुए, और ये सब इंसान का बना हुआ, जाति पाति, है ना, कास्ट, फिर क्रीड हो गया आपका, फिर रिलीजन हो गया, फिर नेशनैलिटी हो गई। बाउंड्री भी तो हमने ही बनाया ना, ये सब इंसान का बना हुआ है। एक लिमिट तक अगर उसमें आपको धर्म दिखता है, उसमें आपको धर्म का कार्य कर पाते हो तो ठीक है। ऐसा हम खुद को भारतीय मानते हैं, इंडियन मानते, तो कुछ गलत नहीं है। पर वही सब कुछ है सोचना, उसके पीछे का आत्मा, कोई इंडियन आपके सामने आता तो इंडियन है, पर उसमें भी आत्मा तो है ना, उस आत्मा को हम देख पा रहे क्या? वो धार्मिक है क्या इंसान? सिर्फ इंडिया में तो सब धार्मिक है, ऐसा तो ही ना। हम देखे ना, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, ये हो रहा है, कौन कर रहे हैं? यहाँ के लोग ही कर रहे हैं ना, कोई बाहर के तो ही ना है। सब इंडियन लोग ही कर रहे हैं, सब इंडियन है, इंडियन नेशनल है। कौन बाहर से है? कुछ लोग आए रहे के बाहर से, पर उनको सपोर्ट तो इंडियन ही कर रहे हैं ना। और ये बार जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में पकड़े गए तो सब इंडियन थे, सब यहाँ ही रहने वाले थे। अब क्या पता डुप्लीकेट सब बनाए रहेगा, अलग बात है, पर फिलहाल तो यहाँ ही रहते, यहाँ ही पढ़े थे, डॉक्टर्स थे। अभी क्या उम्मीद किया जाए बताओ? तो अभी ऐसे तो इनको क्या बोले।
इनको सिर्फ करुणा, अधर्मी लोग को सिर्फ करुणा, उनसे परिशुद्ध प्रेम करके उनके मददगार नहीं बन सकते। और जो अधर्मी है उनको सिर्फ करुणा से ही काम चलेगा। करुणा से मददगार सिर्फ क्या है, जब करुणा में अधर्मी है तो उससे सिर्फ क्या करना, करुणा करना, और सिर्फ मददगार ज्ञान का, बाकी पैसे का, श्रम का ऐसा मदद हम नहीं कर सकते क्योंकि वो पात्र नहीं है, वो अपात्र। दान में पात्रता देखना बहुत जरूरी है, मदद में पात्रता देखना बहुत जरूरी है। ऐसे हम किसको भी डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसी तरह क्या देख, उसी तरह बोलते ना मेल फीमेल, वो भी एक किस्म का वो डिस्टिंग्विश में हमको पढ़ना नहीं है। फीमेल है मेल है जो भी हमको पता है, उसकी हमको शक्तियां मालूम होनी चाहिए उसके तब, पर उसके पीछे भी आत्मा तो मेल फीमेल नहीं है, वो क्लियर होना चाहिए। जो भी मैनिफेस्टेशन है हमको बेस्ट देना है, और उसके पीछे आत्मा है और परमात्मा है, वो तो क्लियर मालूम होने, तो हर लिविंग बीइंग में 100% तो उसको उसी दृष्टिकोण से देखना। तो इधर दृष्टि का महत्व हमको मालूम पड़ा, इसमें दृष्टि देखो वही वास्तव में देखता है। यानी क्या देखना है हमको, परमात्मा को समान रूप से सब तक देखना, मन के भ्रम में नहीं आना है। ये क्लियर हो गया? तो वही दिव्य गतित्व को प्राप्त करता है ना, दिव्यता को प्राप्त करता है, यानी दिव्यता को प्राप्त करना है ना, परम धाम की प्रोबेबल में आना। ठीक है, तो अभी इसके बाद का श्लोक 30 कौन पढ़ेगा? सर 940 चलेगा ना? हाँ, इसका क्वेश्चन पूछ सकते, इसको क्वेश्चन है इस श्लोक को लेके तो पूछ सकते, आप पूछो ना। किसी को 29 को लेके कोई क्वेश्चन है क्या? अगर नहीं है तो हम बाद में भी पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं 30 ले लेता हूँ, फिर बाद में एक साथ सब क्वेश्चन करेंगे। तब तक देखो कुछ क्वेश्चन कुछ डाउट है तो प्लीज नोट इट डाउन। 30 हो गया तो वो रह जाएगा कि वो याद नहीं आया। ठीक है, तो श्लोक 30 कौन रिसाइट करने वाला है? सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को श्लोक 30 का। प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानं कर्तारं सः पश्यति। अद्भुत, बहुत अच्छे दुर्वेश, धन्यवाद दुर्वेश। अभी देखो इसमें भी दृष्टि के बारे में ही बात हो रहा है। अब इसमें सारे कार्य जो है, सारे कार्य जो भी होते हैं वो सब कौन कर रहा है? शरीर से जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम फिजिकल भौतिक दुनिया में जो भी कर रहे हैं, वो सब शरीर ही कर रहा है, मटेरियल नेचर ही कर रहा है। और तमो हो रजो हो सतो हो, जो भी हो, बेस्ट से बेस्ट हो बुरे से बुरा हो, दोनों कार्य किससे हो रहा है? आपके बॉडी से हो रहा है। जो भी कार्य वो प्रकृति, बॉडी किसका है? प्रकृति का है, तो मटेरियल नेचर का ही कार्य होगा, वो आत्मा नहीं कर रही है कुछ। तो अभी कर्म पे तो आत्मा का अधिकार है, पर आपका कर्म का अधिकार आपका है। उसको इसमें जो भी होगा उसका परिणाम के आप कारणभूत हो। अभी इसमें पहले मैं ये पूरा श्लोक का मीनिंग बताता हूँ, फिर हम डिटेल में चलेंगे। तो सारे कार्य शरीर के द्वारा किए जाते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। सारे कार्य शरीर के द्वारा ही किए जाते हैं, और जो उत्पत्ति कहाँ की है? शरीर प्रकृति की है, ये क्लियर होना चाहिए। कि जो भी शरीर हमको मिला है, जो हमने देखा 24 एलिमेंट से बना है शरीर, राइट? वो सब कुछ भौतिक है। 25 और 26 ये भौतिक नहीं है, ये परमात्मा का, यानी आत्मा और परमात्मा, ये स्पिरिचुअल चीज है, यानी जीव शक्ति की चीज है। पर ये जो है ये सब 24 एलिमेंट ये भौतिक की माया शक्ति का ही है। तो अभी ये हमको मालूम पड़ गया, जो ये देखता है, अभी यहाँ तक का हो गया, जो भी कर रहे शरीर ही कर रही है ना, सब जो भी कर रहा है शरीर ही कर रहा है।
और जो प्रकृति का यानी मटेरियल नेचर का ही जो कार्य क्षेत्र है, वो कार्य क्षेत्र से ही एक्टिविटी हो रहा है जो हो रहा है, तो एक्टिविटी कार्य क्षेत्र से हो रहा है। और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करती, आत्मा कुछ भी नहीं कर रही है, जो कर रहा है शरीर कर रहा है, ये जो देखता है वही यथार्थ देखता है, वही वास्तव में देखता है, यानी दृष्टि इसको बोलते हैं। सोचो दृष्टि का इतना व्याख्यान, इतना परफेक्ट, इतना डिटेल में हमको परमात्मा समझा। अब आप देखो, आपको भले शरीर करता हुआ दिख रहा है, पर आपको ये समझना शरीर करता हुआ दिख रहा है, हमको क्या लगता है, हम खुद को शरीर समझते, हमको लगता है हम कर रहे हैं। हम शरीर है ही नहीं, तो हम कहाँ शरीर के कार्यों को हम खुद का कैसे बोल सकते हैं। पर उसके पीछे का कर्म, जो फल, जो किस उद्देश्य के किया गया, वो आपका है। आपने किस उद्देश्य से वो शरीर से करा है, आपको उससे पीछे का उद्देश्य क्या था और किस भाव से आपने वो कार्य किया, ये दो आपके खाते में चढ़े, इसके आप रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि भाव शरीर का नहीं रहता है। जो भाव है और उद्देश्य है, ये आत्मा का होता है। तो ये हमको क्लियर होना चाहिए कि जो वो देखता है वही वास्तव में देखता है, वही यथार्थ देखता है, बाकी तो देखते ही नहीं, उनको नेत्रहीन ही नहीं माना जाएगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको इस तरह हमको समझना है, राइट। तो कितना ब्यूटीफुली लेके गया, अब इसको मैं डिटेल में जाऊंगा। यानी क्या होता है, अभी हम इसमें क्यों फंसते हैं। अभी जब हम कुछ बॉडी कर रहा है, ये हमको पता है कि बॉडी से हो रहा है, जो हो रहा है, हम जो भी कर रहे हैं बॉडी से, बॉडी ही करती है ना। हम किधर उठ के जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो बॉडी कर रही है। तो भी हम क्यों, वो आत्मा तो नहीं कर रही कुछ, तो भी हम क्यों फंसते हैं अहंकार से। हमको बॉडी का अहंकार हो जाता है, तो ये बॉडी सत्यम शिवम सुंदरम, हम आसपास बॉडी देखते हैं इतने खूबसूरत, तो हम हमारी बॉडी को भी हम निरीक्षण करते हैं। फिर हम बाहर की बॉडी देखते हैं, फिर आईने में खुद को देखते हैं, फिर यहाँ देखते हैं, फिर खुद को देखते हैं, फिर यहाँ देखते हैं, फिर डिटेल में खुद को ऑब्जर्व करते हैं, या तो दूसरे के बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं। फिर हम क्या, उससे जितना हम ऑब्जर्व करें, तो हमारा फोकस किधर हो गया अभी, भौतिक में। तो जितना भौतिक में हम फोकस करेंगे, हमारी दृष्टि बॉडी में थी ना, हम उसके पीछे क्या आत्मा और परमात्मा को तो देख ही नहीं पा रहे। अगर हम देख रहे हैं तो बढ़िया है, फिर अगर हम नहीं देख रहे तो प्रॉब्लम है। और जो ये समझता है कि परमात्मा कुछ नहीं करते हैं, वो होते हर जीव में, पर वो खुद से कुछ नहीं करते, उनका ऐश्वर्य उनके सोचने मात्र से सब क्रिएट हो रहा है, और उनका ही क्रिएशन में, उसमें खुद को ही ना करते बैठेगा, आपको तो ही ना दिखाएगा क्या। परमात्मा तो ओरिजिनल करता है, आत्मा भी तो आत्मा पर क्या है, कर्म पे उनका अधिकार है। यानी किस पे अधिकार हो गया, भाव और उद्देश्य पे। और दिशा देने वाला तो परमात्मा ही था, आत्मा ही है ना, क्योंकि उसमें परमात्मा इंटरफेयर नहीं करते। और हर परम कर्ता कौन है, परमात्मा। परम भोक्ता भी कौन है, परमात्मा। उनकी विस्तार की शक्ति को देखो, वो प्रत्यक्ष में है ही नहीं, तो भी वो करता और बहुत भोक्ता हो गए। क्यों, क्योंकि उनका विस्तार की जो शक्ति है, हमारी विस्तार की शक्ति इतनी है क्या, कि हमारा शरीर हमारा विस्तार है ना। तो जो भी अपन, उसका हर एक्टिविटी पे हमारा कंट्रोल है क्या, हम करता हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। हमारे शरीर में हर जो भी एक्टिविटी, तो कार्य क्षेत्र जो भी है, ये जो कार्य क्षेत्र है, उसकी हर एक्टिविटी को आप पूरी तरह समझते हो क्या, नहीं समझते। तो वही ये सत्यम शिवम सुंदरम में अद्भुत है। तो हम किससे फंसते, ईगो से।
हमको ईगो होता है कि हम बॉडी है, हमको इंसान का बॉडी मिला है जो इतना खूबसूरत है, इतना बुद्धिमान है, इतना हम इतने चीज को, इतने फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाते। कौन सा जानवर है जो इतने फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाते? जो एक्सप्रेशन की जो शक्ति है वो ह्यूमन को दी गई है, अद्भुत शक्ति है। देखो ना, हम क्या क्या हर फीलिंग को अनुभव कर सकते हैं, हम हर फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दुख सुख कितने बहुत सारे, वो सबको हम एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ऐसा जब बॉडी हम देखते तो हम उसको खुद को उससे रिलेट करते हैं, उसका हमको अहंकार आता है, फिर हम उसमें अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ईगो से, ईगो ऑफ बीइंग बॉडी, और प्राइड, प्राइड जो बोलते हैं ना, मैं करता हूं, मैं डूअर, इस बॉडी का डूअर, इस बॉडी का करता कौन है? मैं हूं। तो कर्म पे हमारा अधिकार है ना, इतनी खूबसूरत, इतनी इतनी परफेक्ट बॉडी हमारे कर्म पे डिपेंड है। अरे बाप रे, घमंड आ ही जाएगा ना। अरे तो क्या हम परमात्मा को देख, हमको बॉडी कॉन्शियस में पड़े रहे, मन में ही पड़े रहे, तो फिर ये सब प्रॉब्लम आने वाला है। तो इससे बचे कैसे? ज्ञान से। ज्ञान एकमात्र तरीका है। और ज्ञान कौन सा? जो रियल आपको नॉलेज, रियल ज्ञान कौन सा है? गीता का। वेद पुराण सब है, पर सब में सार जो बोलते ना, गीता का। तो हमारे लिए परमात्मा ने एकदम सरल कर दिया, उन्होंने हमको गीता ही। तो मालूम है कलयुग में और टफ होने लगे, क्या टाइम नहीं रहने वाला। तो उन्होंने सार बनाया एक बुक का, 18 चैप्टर में हमको सार दे दिया। इस 18 चैप्टर को आप तो रटना नहीं है, इस 18 चैप्टर को आप समझ लो और उसको जीवन में उतार लो, मंगल होना चालू हो जाएगा 101%। ये प्रमाण है, प्रमाण को था 30 का प्रमाण, 30 श्लोक का चैप्टर 13 का, इतना अद्भुत प्रमाण। अभी जो बॉडी जो करती है, पीना चलना जो भी करती है, तो वो सब कौन करता है? एक्चुअली बॉडी कर रही है ना। हम बोलेंगे मैं पी रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, तो ये हमको लगता है खुद आप साधु तो आपको मालूम पड़ेगा आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ दिशा दे रहे। चल तो रहा है, एक एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितने मसल हमको एक स्टेप आगे करने में, कितने मसल कॉन्ट्रैक्ट किए, कितने रिलैक्स किए, हमको पता ही नहीं चलता। अनगिनत ये है हमारे में। तो ये हमको समझना है कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, अनगिनत एक्टिविटी करते हैं, सब किसका है? बॉडी का है। ये हमारा नहीं है। खाना पीना चलना उठना, एक्सप्रेशन जो हम करते हैं, सब एक्सप्रेशन बॉडी का, हम सिर्फ दिशा देते हैं। वही दिशा क्या, तो दिशा क्या देना, वही तो बहुत बड़ा चॉइस है। वो हिसाब से वो इफेक्ट किसको करेगा? बॉडी को भी करेगा, बॉडी से प्रकृति को भी करेगा। इसलिए हमको कर्म में अधिकार दिया गया, इसलिए उसका परिणाम, तो हम हमारे वजह से किसी और को भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अभी ये चीज है, तो इससे कैसे बचा जाए? तो कौन रेस्पॉन्सिबल है, कैसे बचा जाए? क्योंकि हमको पता है कौन कर, अभी इसको जो एक्टिविटी तो सब परमात्मा, तो हम तो आत्मा क्या है? आत्मा कर्म पे पूरा अधिकार। ये अद्भुत चीज है। देखो कर्म तो हम कुछ करते ही नहीं है, समझो सब बॉडी कर रहा है, तो फाइनली रेस्पॉन्सिबल कौन है? कुछ गलत हो गया तो रेस्पॉन्सिबल तो आत्मा है, जो आत्मा उसमें विराजमान थी। परमात्मा रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हम हर चीज के लिए परमात्मा को रेस्पॉन्सिबल करते हैं। परमात्मा तो बैठे हैं साक्षी भाव से, वो खुद कुछ नहीं करते। वो खुद, जब तक हम उनको, उनके कनेक्ट होके उनको हम परमार्थी बन जाए, उनको फोर्सफुली करने लगा, तो ही हो सकता है। नहीं तो ऐसे आप बोलोगे हम ऐसे नॉर्मल चल रहे हैं, हमको चाहिए तो परमात्मा दिला दे, ऐसा नहीं होता। वो पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐसा हो सकता है क्या? पहली बात कि कर्ता बॉडी है,
और भोगना आत्मा को पड़े। ये कितनों को लगता है इसमें पॉसिबल हो सकता है? कोई बताएगा? ये मानते हैं कि लोग ये मानते हैं कि सब बॉडी ही करता है? कितने लोग मानते हो? बॉडी करते हैं, हम करते हैं। हाँ, बॉडी का हम कंट्रोल करते हैं ना बॉडी को, मतलब डायरेक्शन हम देते हैं। नहीं, पर तो जो भी करता है वो बॉडी का ही माना जाता है कि आत्मा का माना जाता है? आत्मा आत्मा का माना जाता है। यानी जो एक्टिविटी आत्मा का माना जाता है कि क्या कर्म की बात करो तुम लोग? कर्म को, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी को मत। फिजिकल एक्टिविटी जैसे मैं कुछ पानी पी रहा हूं तो कौन कर रहा है? वही इसमें बता रहे इस श्लोक में कि जो भी हमारे बॉडी से जो भी एक्टिविटी हो रहा है, खाना, पानी पीना, चलना, उठना, बैठना, ये सब कौन कर रहा है? कर्म क्षेत्र ही कर रहा है। आत्मा कुछ नहीं करती है तो सब पर। अभी जैसे हम गाड़ी चला तो गाड़ी जा रही है ना, गाड़ी हमको लेके, हम तो ही ना भाग रहे हैं, पर उसको दिशा कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। ये बात है। यानी वो जिधर पहुंचेगा डेस्टिनेशन किसने, गाड़ी ने पहुंचाया बोलेगे नहीं ना, वो ड्राइवर ने पहुंचाया ना। क्योंकि दिशा कौन दे रहा था, स्पीड कौन डिसाइड कर रहा था, वो सब चालक डिसाइड करता। तो हम इस गाड़ी के जो सबसे दिव्य शरीर जो है, सबसे बड़ा, सबसे दिव्य गाड़ी, इसके चालक हम हैं। है ना? तो ये अद्भुत देखो और ये ऐसा पॉसिबल है क्या? तो फिर कर्म का अधिकार आत्मा पे क्यों आता? क्योंकि कर्म पे अधिकार आत्मा को दिया गया। जो भी उसका उद्देश्य होगा, भाव होगा, उस हिसाब से उसको कर्म पे खाता चलेगा और आगे की जीवन की गति वैसी होगी। तो हमको इसलिए ज्ञान स्वरूप बन के सबको ज्ञान बताना बहुत जरूरी। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, काफी लोग, हमारे नोन लोग भी, काफी लोग गलत दिशा में जा सकते हैं, अधर्मी हो सकते हैं। तो हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है? तो अब इसमें फिर ऐसा पॉसिबल है क्या कि आत्मा कर्ता बॉडी है पर भोगना आत्मा को पड़ रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? कितनों को सही लग रहा है? सही है, क्योंकि कर्म का पूरा अधिकार आत्मा को है। आत्मा को है, पर कर्म क्या माना जाता है? भाव और उद्देश्य। एक्टिविटी नहीं। अभी किसी ने किसको मारा तो फिजिकली मारा ना, तो बॉडी ने मारा बॉडी को दूसरे, पर उसके पीछे, उसके वो एक्शन के पीछे आत्मा का भाव क्या था, उसको दिशा वैसा क्यों दिया, उद्देश्य क्या था? तो ये जानना बहुत जरूरी है। उद्देश्य वो आत्मा का, उस पर अधिकार आत्मा का, उद्देश्य का जो उद्देश्य और भाव, ये अधिकार आत्मा का है। तो इसलिए ही इज रेस्पॉन्सिबल। ठीक है? ये कैसे पॉसिबल है? जैसे प्रेसिडेंट है, समझे, एक कंपनी का। प्रेसिडेंट है, वो अपना बैठा है, वो कितना काम करता रहेगा? जो कंपनी का है वो कंपनी में कितना काम करता रहेगा? फिजिकल काम प्रेसिडेंट का बहुत कम होता है। सब काम होता है मेंटली का, पूरा दिमाग का ही काम होता है, फिजिकली ज्यादा दिखता नहीं है। तो फिजिकल काम कोई नहीं कर रहा है ऐसा है क्या? कंपनी में काम करने हर डिपार्टमेंट है ना, सब लेबर है, ये वो सब प्यून है, वो सब काम कर रहे हैं अपने, पर उनके एक्ट का, कलेक्टिव एक्ट का रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो प्रेसिडेंट है। क्योंकि उनका काम है ऑब्जर्व करना, उनका काम है सबको सुपरवाइज करना, सब कुछ सही गति से चलना। तो ये इसमें बता रहे। तो उसी तरह एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल आ रहा है मेरे को, मैं राम जी का बताऊंगा। राम जी ने एकदम इसको, ये श्लोक को इतना अच्छे से बताया कि आप जो भी कर्म बाहर करोगे, अब इसलिए अब मैं ऐसा बोल दूं कि कर्म पे, तो लोग कर्म करने से डरते हैं, कर्म को अवॉइड करते हैं। जैसे काफी लोग हैं जो
कर्म करने से बोलते ये मैं इससे अच्छा अवॉइड कर दूं ना भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ ना। कोई उधर किसको भी जैसा कोई किसी को छेड़ रहा है लड़की को या कोई चोरी कर रहा है, इसके बाजू में से भागा बने कुछ करेगा, उसको पकड़ेगा नहीं, कुछ नहीं। तो डर के भाई कोई मेरे कौन मगजमारी पाले, वो जान देना अपना काम है। उधर इसमें ऊपर जाऊंगा तो 1-2 घंटा निकल जाएगा, मेरा काम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे काफी लोग को मैंने सुना है और देखा है, वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। क्यों? तो उससे बच जाएगी क्या? वो भी एब्सेंस कर्म को नहीं करना भी अपने आप में गलत कर्म होता है ना। तो ये हमको समझना। तो राम जी ने इतना ब्यूटीफुल इसको वर्णन किया है कि जो भी कर्म आप करोगे, आप एफर्ट देखो, उसको बेस्ट करो, उसको बेस्ट करना है आपको, क्योंकि उसका रिजल्ट जो आप पे डिपेंड है। वो अगर वो धार्मिक है तो उसका रिजल्ट बहुत मंगल होने वाला है, अगर वो अधर्म की तरफ जाए तो उसका रिजल्ट बहुत इट नॉट बी, वो अच्छा नहीं होने वाला। तो उसका उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आत्मा का ही हो। तो फिजिकल एक्टिविटी तो था, वो जो चीजें बहुत ही जो वो थोड़ी ना, ये खुद ब खुद तो ही ना कुछ हो जाएगा, उसको दिशा जो देता है उस पर निर्भर करता है। तो वही बोलते, तो राम जी क्या बोल रहे हैं कि आप बाहर का जो एक्टिविटी है, जो बाहर से जो दिखता है, जैसे रावण को मारने का जो पूरा श्रृंखला आप देखो राम जी का, वहां से वहां वो एक एक कदम फूक फूक के रख रहे थे कि उनसे कहीं अधर्म न हो जाए, है ना। उनका क्लियर था हर चीज धर्म के लिए ही होगा, अधर्म अधर्म को हम साथ नहीं देंगे, मददगार नहीं होगा। और जो भी मददगार नहीं होगे, मीन्स उसको हम उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होगे। यानी क्या बोल रहे हैं, यानी कर्म करने बोल रहे हैं आपको, पर एट द एक टाइम ये एक्सटर्नली हो गया। एक्सटर्नली मुझे करना है, क्यों? तो उसके रिजल्ट को मैं रेस्पॉन्सिबल होऊंगा ना। तो इससे अच्छा करूं ना मैं। करते समय भाव क्या रखना है? परमार्थी। और उद्देश्य या डेस्टिनेशन क्या लग रहा है? धर्म। तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, परफेक्ट हो गया एकदम। और इंटरनली क्या करना है? अभी एक्सटर्नली हमको करना है कार्य, पर इंटरनली क्या करना है? नॉन डूअर बोल के रख। यानी सोचो अंदर से यानी वो क्या हो गए? पूरे परमार्थी हो गए ना राम। यानी परमात्मा ही उनके थ्रू कर रही है अंदर से। बाहरों को तो लग रहा है राम कर रहे हैं, पर राम खुद कुछ कर ही नहीं रहे, वो सिर्फ दिशा दे रहे हैं। अंदर से कौन कर रहे हैं? परमात्मा कर रहा है, आत्मा कुछ नहीं कर रहा। आत्मा अंदर नॉन डूअर होके बैठी है। इतना ब्यूटीफुल राम का विचार तो कितने पावरफुल थे, इसलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं ना। तो इतना अद्भुत ये श्लोक था। हमको इस श्लोक को बिल्कुल 2-3 बार सुनो, 2-3 बार पढ़ो, इसको समझो। अभी किसको समझा है क्या? तो मैं फिर से थोड़ा समझाऊंगा। किसको समझ गया है चीज में क्या है? श्लोक 29-30 उसमें सिर्फ स्पेसिफिकली 30। अभी किसको अभी जस्ट रिसेंट किया, किसको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ समझना है तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो नहीं सर, हाँ, क्वेश्चंस में मुझे मुझे जो आपने क्वेश्चन पूछे ना, तो उसमें समझ में आया मुझे। कौन सा क्वेश्चन? जो डाउट थे तो आप पूछ रहे थे ना, कर्म अभी आत्मा का और इसका बॉडी का। तो अभी वो क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं से है ना मुझे कुछ? समझ है। नहीं, मेरा नहीं कुछ। तो ठीक है। तो कौन अभी ये अपना कौन कीर्तन कर रहा है आज? कुछ डिसाइड नहीं हुआ क्या तुम लोग का स्टार्ट में? हुआ था कल ही। हाँ, कल ही हुआ था। अनीता। अच्छा अनीता कौन है? अनीता करने वाली थी कीर्तन? अनीता कर रही हो क्या कीर्तन? नहीं आ रही है, नहीं करेगी लगता है।
कौन कर रहा है फिर? कल बोला था क्या अनीता ने करेगी बोल के? हाँ हाँ अभी आ ही नहीं रही, देखो अभी क्या करें? चलो कौन करेगा? करूँ मैं? हाँ शिल्पा करोगी, बहुत अच्छे। चलो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिल्पा को कि आज का कीर्तन करे। धन्यवाद शिल्पा, करो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिल्पा को कीर्तन करने के लिए। कृष्ण। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोषक निकट न जाके। अंजन पुत्र महाबलदाई, संत के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पराए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका जारि असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मुछित परे सकारे, अनि संजीवन प्राणो बारे। पेटी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण के भुजाऊं बारे। बाई भुजा सुर दल मारे, दाहिनी भुजा सब संत उतारे। सुन मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बेसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किया रघुराई, तुलसीदास स्वामी कृत्य गाई। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोषक निकट न झाके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल।